गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 10 मई 2024। 10 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। प्रश्न है, कान फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद, पामडी और पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और खिताब से सम्मानित किया जाएगा। 1989 ईस्वी में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली स्ट्रीप कान फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। पाम डी और कांस फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे 1955 ईस्वी में उत्सव की आयोजन समिति द्वारा पेश किया गया था। करीना कपूर हाल ही में चर्चा में था। क्यों? इसे यूनेस्को इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया? आपका आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बजरंग पुनिया 10 मार्च को सोनीपत में हुए चयन ट्रायल के लिए अपना सैंपल देने में विफल रहा, जिसके बाद नाडा ने उन्हें भविष्य के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। नरसिंह यादव हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसे हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस प्रजाति से संबंधित है? ICAR-NBFGR ने अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तुंग स्ट्रीम में एक नई कैटफिश प्रजाति ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई की खोज की है। यह रात्रिचर और बेंथिक हैं, जो कैटफिश के बीच आम लक्षण है। कैटफिश 2000 से अधिक प्रजातियां ज़्यादातर मीठे पानी में रहती है, कुछ समुद्री में। इसके अलावा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ही तितली की एक नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा की खोज की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस अपनी तरह के सबसे बड़े IFRC सहित इन मानवीय समाजों के प्रयासों का सम्मान करता है। 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू होकर यह तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म का प्रतीक है। 1984 ईस्वी में इसका नाम बदला गया। 2024 के लिए इस दिन का थीम है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। उनके कार्यों को संचालित करने वाली करुणा को दर्शाता है। 7 मई की बात करें तो 7 मई को हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस और विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? आपका आंसर हो जाएगा वायरस। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मच्छर नियंत्रण उपायों को बढ़ाने का आदेश दिया है। 4 मरीज जिनमें ठीक हो गया और एक निगरानी में है। केरल में यह 2011 में वेस्ट नाइल का पहला मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद 2022 में पहली मौत हुई थी। 1937 ईस्वी में युगांडा में पाया गया यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से यह फैलता है। यह एक फ्लेवी वायरस है जिसके वैश्विक मामले अफ्रीका से लेकर
अमेरिका तक हैं। वेस्ट नाइल फीवर जो वेस्ट नाइल वायरस के कारण होता है, एक फ्लेवायरस है जो आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पक्षियों और कभी कभी मनुष्यों को काटने वाले संक्रमित मच्छरों से फैलता है। में रहा पायरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पायरेनीज टूरम लेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी की है। पायरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यूरेशिया के साथ साइबेरिया के टकराव से निर्मित यह राजनीतिक रूप से स्पेन और फ्रांस के बीच विभाजित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता? ISL। सो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। किसे हरा के जीता? मोहन बगान को। आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदु। इंडियन सुपर लीग 2023-24 ये कौन सा एडिशन था? ये 10वां एडिशन था। विजेता टीम मुंबई सिटी FC और उपविजेता मोहन बगान थे। ये कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण स्टेडियम में। इसके अलावा हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ 2023-24। सर्विस गोवा ने जीता। 132वां सेकेंड डूरंड कप 2023 मोहन बगान ने जीता। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से रहा। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग फर्स्ट किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मन FC ने। मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप किसने जीता? जापान ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सनसनीखेज सफलता हासिल करते हुए मियामी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस। 24 साल के ब्रिटिश फार्मूला F1 ड्राइवर मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी शहर में स्थित मियामी अंतर्राष्ट्रीय ऑटोड्रोम में मियामी ग्रांड प्रिक्स का अपना पहला F1 खिताब जीत लिया है। मियामी ग्रांड प्रिक्स मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने जीत हासिल की और रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन जो दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपेन जो हाल ही में शंघाई या चीनी ग्रांड प्रिक्स जीता। इसके अलावा इन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है। कार्ल सेंज की बात करें, इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता 2024 में जितने भी हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मई 2024 में किस कंपनी ने भारत की पहली भीड़ समर्थित मौसम अवसंरचना का अनावरण किया? भारत की पहली भीड़ समर्थित मौसम अवसंरचना का अनावरण किया। सो आपका आंसर हो जाएगा जोमेटो। जोमेटो के सह संस्थापक CEO दीपेंद्र गोयल ने भारत के पहले भीड़ समर्थित मौसम बुनियादी ढांचे की घोषणा की है जिसका उद्देश्य तापमान, बारिश, आर्द्रता, हवा की गति और अन्य संबंधी मौसम संबंधी अपडेट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को कितनी धन प्रेषण प्राप्त हुआ जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार है, तो आपका आंसर हो जाएगा 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 111 बिलियन डॉलर के साथ विदेशों से प्रेषण की उच्चतम प्राप्त करता था। इसकी प्रेषण प्राप्तियां अपने निकटतम समकक्षों मैक्सिको 61.1 बिलियन डॉलर, चीन 51 बिलियन डॉलर, फिलीपीन से भी आगे थी। भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान भी है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात,
अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 100 अरब डॉलर के आंकड़ों तक पहुंचने वाला और उससे भी आगे निकलने वाला पहला देश है। 2010 से 2022 तक इसकी प्राप्तियां लगभग दोगुनी से भी अधिक हो गई है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही तक था। ये देख लेते हैं पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न, उसका आंसर। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा पनामा। हाल ही में पुरुष T20 विश्व कप 2024 में किस भारतीय को ICC मैच रेफरी नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जवगल श्रीनाथ। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा NHPC। NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में फरीदाबाद में। भारत किस शहर में 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। वहाँ के राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा। आइए देखते हैं आज का होमवर्क सीरीज का प्रश्न। आप यहाँ 5 प्रश्न देख सकते हैं। सो आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने होंगे। सो फ्रेंड्स, चलते चलते देख लेते हैं स्टैटिक जीके। सो आज से हम स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहे हैं, हर दिन अलग अलग टॉपिक पे। सो फटाफट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय के महत्वपूर्ण समाचार पत्र। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, जो अंग्रेजी में छपा था, जिसके लेखक हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। 1819 ईस्वी में संवाद कौमुदी लिखा गया बंगाली भाषा में। इसके अलावा मिरातुल अकबर, जो फारसी भाषा में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। 1854 ईस्वी में रस्त गोपतार लिखा गया, जो गुजराती भाषा में था। किसके लेखक थे? दादा भाई नौरोजी। 1858 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्र लिखा गया, जिसके लेखक थे ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगाली भाषा में लिखी गई। 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया, जिसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। 1881 ईस्वी में केसरी लिखा गया, जो मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन लिखा गया, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। 1920 ईस्वी में मुक नायक, जो मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक थे BR अम्बेडकर। सो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आप एंजॉय किए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।